अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर 7 रुपये 85 पैसे की बिजली 6.50 में तो नहीं बेचेगा, वो कम से कम 10 रुपये में बेचेगा। ये सरकार ही ऐसी है कि जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है उसको कहती भी नहीं है। सबसे बड़ा जो नुकसान इससे निजीकरण से होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। आप देखेंगे मुंबई में टाटा पावर है 16 रुपये पर यूनिट की बिजली दे रही है। 27,000 कर्मचारी रेगुलर और करीब लगभग 30-40 हज़ार संविदा का आदमी बेरोजगार हो जाएगा। देखिए, अगर सरकार चेत गई, अभी हम लोग ये सांकेतिक उनको समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए निजीकरण ना किसी के हक में नहीं है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज मैं बिजली विभाग के एक कह सकते हैं मीटिंग में आया हूँ। ये जो मीटिंग है एक आने वाले तूफान की कहीं न कहीं झलक दिखती है। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर सरकार निजीकरण जो होना है उसको नहीं रोकती है, तो हो सकता है बिजली विभाग के लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करें। उसी आंदोलन की तैयारियां लग रहा है यहाँ पर हो रही है, एक मीटिंग हो रही है। मिलते हैं, हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी हैं। आप बिजली विभाग के कर्मचारियों के नेता हैं। मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं। दुबे जी, क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अचानक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कुछ संगठनों को बुला के ऐलान कर दिया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जाएगा, और एक लाइन में बता दिया घाटा बहुत हो गया है, अब हम लोग इसको नहीं संभाल सकते, इसलिए इसका निजीकरण हो जाएगा। यह पहली बात तो यह हमारे साथ हुए समझौतों का उल्लंघन है। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के साथ एक समझौता हुआ और 6 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी के साथ एक समझौता हुआ। दोनों समझौतों में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूदा जो व्यवस्था है, उसी में सुधार किया जाएगा बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर। बिल्कुल। आखिर ये बातें फिर से कहाँ से आ गई, आप लोग को पता होगा कुछ, सरकार क्यों ऐसा सोच? और एक चीज़ और, एक सवाल और, आखिर सिर्फ दक्षिणांचल और पूर्वांचली क्यों? पश्चिमांचल और मध्यांचल क्या प्रॉफिट में है? नहीं, प्रॉफिट में कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में, और प्रॉफिट में ना होने का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड पूरा करने वाला प्रांत है अब 30,000 मेगावाट, और उत्तर प्रदेश का अपना स्टेट सेक्टर का जनरेशन है मात्र 5-6 हज़ार मेगावाट। तो 24-25 हज़ार मेगावाट बिजली हम बाहर से खरीदते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियों से खरीदते हैं, जिसकी लागत बहुत ज़्यादा है। तो जो बिजली कंज्यूमर के दरवाजे तक पहुंचती है उसका 80 से 85% अंश पावर परचेज की कास्ट होता है। इसको कोई घटा नहीं सकता, और घाटा इसी वजह से हो रहा है। जैसे मसलन उत्तर प्रदेश में जो पावर कॉर्पोरेशन ने रेगुलेटरी कमीशन में लिख के दिया है, कंज्यूमर के दरवाजे तक बिजली पहुंचाने की लागत आ रही है 7 रुपये 85 पैसे पर यूनिट, और मैक्सिमम टैरिफ है 6 रुपये 50 पैसे। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर 7 रुपये 85 पैसे की बिजली 6.50 में तो नहीं बेचेगा, वो कम से कम 10 रुपये में बेचेगा। तो और इससे ये इतनी बड़ी बात नहीं है, यह तो कंज्यूमर्स को ऑल टाइम नुकसान होने जा रहा, लेकिन यह परिसंपत्तियाँ देश की हैं, यह आम जनता की परिसंपत्तियाँ हैं। इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किए बगैर इसको कैसे बेचा जा रहा है? आज के समय जब आपसे समझौता हो गया था, मुझे याद है पिछले साल भी आपने एक ऐसा आंदोलन किया कि मेरे ख्याल से भारत में इतिहास रचाओ वो आंदोलन, समझौता हुआ। उस समझौते, लिखित समझौता हुआ, तब क्यों नहीं सरकार मान रही है? उस समझौते को क्यों नहीं मान रही है सरकार? पिछले 4 समझौते नहीं मान रही है। 5 अप्रैल 2010, 6 अक्टूबर 2020, 3 दिसंबर 2022 और 19 मार्च 2023। तो आज जो वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों का हित नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे, तो कर्मचारियों के मन में ये बात है कि जब आप मंत्री स्तर पर हुए समझौतों को मान नहीं रहे हैं तो आपकी बात का क्या भरोसा? एक बार निजीकरण हो जाएगा फिर तो हम निजी क्षेत्र के रमो करम पर होंगे। कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है, बहुत हताशा है। देखा आपने, कोई ये ना सोचे कि सिर्फ बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है, बारिश सबकी आ जाएगी अगर लोग नहीं चेते तो। ये बहुत अच्छी बात है, बिजली विभाग का यूनियन बहुत अच्छा है। आपने पिछले साल देखा होगा जो आंदोलन हुआ, आपके घर में भी ब्लैकआउट हो गया होगा, ठीक उसी तरह होने की तैयारियां हो रही हैं। चेतिए आप, और बिजली विभाग के संग
खड़े रहिए, क्योंकि अगर निजीकरण हुआ तो आपको और हमें भी दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं रेट जो है वो बिजली का बढ़ेगा। बिजली विभाग के एक युवा नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं ये। इनके एक ऐलान पे पिछली बार आपको पता है क्या हुआ था। गुज्जर साहब हैं, जितेंद्र सिंह गुज्जर, पश्चिम से आते हैं, पश्चिमांचल के हैं ये, लेकिन दक्षिणांचल का जो आंदोलन है उसमें बिल्कुल ये साथ दे रहे हैं। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, ये 42 जनपदों का निजीकरण करने जा रहे हैं पावर कॉरपोरेशन का प्रबंधन। तो ये निजीकरण जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि एकदम खुली तरीके से लूट होने वाली है, क्योंकि अरबों खरबों की संपत्ति है और कॉरपोरेट की जो निगाह है वो इन संपत्तियों पे है। आप जिस फील्ड हॉस्टल में अभी बैठे हैं उसकी लगभग 500 करोड़ की कीमत है। तो बिना इसका वो किए जो है सी से ऑडिट कराए, कैसे डिफाइन करो कितने की संपत्ति है। तो पहली बात तो संपत्तियों की लूट। दूसरा, आप जो फर्जी घाटा दिखाए हैं, ये घाटा कहीं है नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। और सबसे बड़ा जो नुकसान इससे निजीकरण से होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। आप देखेंगे मुंबई में टाटा पावर है 16 रुपये पर यूनिट की बिजली दे रही है। यहाँ किसान गरीब उपभोक्ता है, यहाँ पे 5 किलो अनाज पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं गांव में। आप उससे कहो 16 रुपये पर यूनिट की बिजली से अपना जीवन यापन करेगा, उसकी वही स्थिति होगी जैसे आज बल्ब जल रहा है उसके घर में, वो लालटेन युग में चला जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी बिजली वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। तो ये उपभोक्ता के रीच से बाहर बिजली जाने वाली है। किसान आज जो मुफ्त बिजली ले रहा है, ग्रेटर नोएडा में NPCL निजी कंपनी है, लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यही आंदोलन 42 जनपदों में होंगे अगर जो है बिजली का 42 जनपदों में निजीकरण हुआ तो ये सभी के लिए हानिकारक है, आप सब लोगों के लिए हानिकारक है। तो ये सिर्फ मुद्दा बिजली का सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, आम उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो प्रबंधन कह रहा है कि घाटा इतना हो गया है, हम इसको नहीं चला पाएंगे, हम नहीं चला सकते, तो प्रबंधन से मेरा स्पष्ट जवाब है, आप 3-3, 4-4 साल से यहाँ पे बैठे हो, पूर्वांचल के MD हैं 3 साल से बैठे वहाँ पे, और उनका निगम बिक रहा है, आप वो चला नहीं पा रहे हैं, तो भाई क्या कार्रवाई हुई उस MD पे? उस MD को, इस MD पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बेच देते हो, आप विभाग को बेच दे रहे हो, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल, आपने कई इंजीनियरों पे कार्रवाई की, हमने कोई उसका विरोध नहीं किया, ठीक है, जो काम नहीं कर रहा कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो 3 साल से बैठा है और उसका निगम बिक रहा है, तो क्या कार्रवाई की? हम तो उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप डिस्कॉम का हेडक्वार्टर खाली करिए, आप शक्ति भवन खाली करिए, योग्य इंजीनियर आपसे बैटर चला के दिखाएंगे, और जो आप घाटा बता रहे हैं मात्र 1 साल का समय दीजिए, जो घाटे वाली जगह हैं उनको हम प्रॉफिट ला के दिखाएंगे। हैदराबाद से है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई वहाँ से समर्थन देता है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई निजीकरण गलत चीज़ है? ये बिजली क्षेत्र में निजीकरण के लेके, खासकर उत्तर प्रदेश के 2 डिस्कॉम के निजीकरण के लेके भारत में विभिन्न राज्यों में बिजली क्षेत्र के एम्प्लॉय से बहुत वरीड है। इधर उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट, पावर कॉरपोरेशन मैनेजमेंट में गलत आंकड़े देके ये निजीकरण करने के लिए जो कोशिश कर रहा है ये सही नहीं है। इसके विरोध उत्तर प्रदेश के विद्युत संघर्ष समिति कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ का, और बाहर से ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन जो देश के विभिन्न राज्यों में हुए अभियंता का रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरा समर्थन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार अब ये जो निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिए तो इमीडिएटली पूरे देश में 25 लाख विद्युत कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से मिलके पूरा एम्प्लॉयज़ आंदोलन में चलने के आज फैसला लिया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स। इसी तरह चंडीगढ़ में भी यूनियन टेरिटरी में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उधर भी आंदोलन चल रहा है। यूपी और चंडीगढ़ दोनों से मिलके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो निर्णय लिया है, अभी हमारा इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा विनती है, आप यहाँ का संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाए, उनसे डिस्कशन करिए, डिस्कशन करने के बाद ही कुछ फैसला लेना है। फिर इधर घाटे में बोल के भी उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। घाटे के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं देना है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार सही टाइम पे सब्सिडी दिए तो सही टाइम पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से का इलेक्ट्रिसिटी बिल सही टाइम पे दिए तो घाटे के चलने का सवाल ही नहीं है, सवाल ही है। देखा आपने 25 लाख कर्मचारी आंदोलन करेंगे, अब की यूपी ही नहीं करेगा साहब, पूरा भारत ब्लैकआउट हो जाएगा। बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारियां हो रही हैं। निजीकरण का विरोध 2 कारणों से है।
एक तो सार्वजनिक क्षेत्र को निजी कर रहे हैं और हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो भी कर्मचारी है उसको सब मतलब 27,000 कर्मचारी रेगुलर और करीब लगभग 30-40 हज़ार संविदा का आदमी बेरोजगार हो जाएगा। जब 2000 में राज्य विद्युत परिषद टूटा है उस समय गजट हो गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जितने पद उस समय हैं वही स्वीकृत माने जाएंगे, उसके पहले जो भी पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो जब पद हमारा उतना ही है और जब 27,000 जाएंगे तो इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? यानी इसका मतलब ये झूठ बोल करके सबको गुमराह कर रहे हैं, ये सारे आदमी निकाल दिए जाएंगे। और कॉमन कैडर होता है जूनियर इंजीनियर और अभियंता, और नीचे वाला तो उसी कंपनी का आदमी है। तो जब वो उस कंपनी से दूसरी कंपनी में जा नहीं सकता, इसका मतलब उसको निकालना है। और कॉमन कैडर को भी ये कैसे एडजस्ट करेंगे जब वहाँ सारी जगहें भरी हुई हैं। दूसरा, जो किसानों और मतलब जनता का सवाल है, वो इतनी महंगी बिजली हो जाएगी, जनता उसको एफर्ट मतलब नहीं कर पाएगी, एफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए कि आज हम 290 में भी देते हैं, 390 में बिजली देते हैं, किसान को फ्री दे रहे हैं, और उसकी सब्सिडी अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो आप उसको 1,4 में दे दोगे और हमें दे नहीं रहे हो। और हमें कह रहे हो कि 46,000 सरकार 46,000 सरकार को देना पड़ेगा। 46 तो 2,800 तो हमारा ऑलरेडी आपके ऊपर बकाया है, तो हम 4600 के कहाँ घाटे में हर साल हैं। नंबर 1, उसी तरह से जो निजीकरण का विरोध इसलिए कि जनता का आज आप यहीं NPCL है मतलब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, वहाँ प्राइवेट है बिजली। आज किसान आंदोलन कर रहा है, आज यहाँ नलकूप को फ्री बिजली मिल रही, वहाँ नहीं मिल रही। उसी तरह से टोरेंट का आपने देखा है कि हम खरीदते हैं अधिक दाम पे, देते हैं उनको कम दाम पे। भाई वो जनता तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो ले करके केवल ये अपना जो जेब भर रहे हैं, अपनी पार्टी का जेब भरने के लिए ये दलाली करके जो ऐसा किया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध के तहत ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ 2 समझौते भी किए हैं 18-19 में। तो यानी या तो अपनी बात से, जैसे आज का मंत्री समझौते से क्यों मुँह कर रहे हैं? भाई ये सरकार ही ऐसी है कि जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है उसको कहती भी नहीं है। ये सरकार ऐसी ही है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ने हम लोगों क्या नाम है वर्तमान मंत्री ने आपके लोगों के सबके सामने हम लोगों ने समझौता किया था, उनका AK शर्मा ने, और प्रेस नोट जारी हुआ था जो इनके दस्तखत से जारी हुआ है। सारी चीज़ें जन सूचना विभाग से इन्होंने ट्विटर हैंडल पर चेयरमैन को किया, वो ट्विटर हैंडल की भी हम लोग के पास डिटेल है। इसके बाद जब आप पूछ रहे हो 6 महीने बाद, तो कहना हमने कोई समझौता ही नहीं किया। तो हम इनकी कैसे चेयरमैन की बात तो क्या विश्वास करें जब गवर्नमेंट का ही नहीं इकबाल बचा है? तो देखा आपने, मैं फिर से आपसे कहूँगा, आप तैयार रहिएगा, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है अगर सरकार नहीं मानती है तो। देखिए, अगर सरकार चेत गई, अभी हम लोग ये सांकेतिक उनको समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए निजीकरण ना किसी के हक में नहीं है, सरकार के भी हक में नहीं है। इसलिए सरकार के हक में नहीं है कि सरकार के हाथ से एक तरह से व्यवस्था ही निजी के पास चली जाएगी। और हमारी जो 28,000 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये निजी के हाथों में दे रहे हैं। और अगर इनका एक तर्क है कि यहाँ पर घाटे में है, तो इसका मतलब सरकार की मंशा गलत है। आप समझ लीजिए चंडीगढ़ की जो विद्युत व्यवस्था है वो फ़ायदे में चल रही है। अगर ये फ़ायदे को भी फ़ायदे वाली कंपनी को भी देना चाहते हैं, घाटे वाली के देना चाहते हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है? मुझे लगता है कि निजीकरण करके ये फ़ायदे के काम करना चाहते हैं। सरकार अपना अस्तित्व खोना चाहती है, मेरा आरोप है सरकार अपना अस्तित्व खोना चाहती है। अगर ये सरकार के हाथ में है तो ये कर सकते हैं। आप बताइए कि जो बिजली ये हमको प्राइवेट कंपनी को ये सस्ती बिजली देते हैं, वो महंगी बेचता है, वो उससे प्रॉफिट उठाता है। हमको ये महंगी बिजली देते हैं। हमारे जो उत्पादन के क्षेत्र, जो विभाग के उत्पादन के क्षेत्र थे, उसमें जो कम रेट की बिजली पैदा होती थी उसको इन्होंने इनकी मंशा पे, फिर वही मैं कह रहा हूँ, इनकी मंशा पर सवाल है। सरकार की मंशा इसको किस ओर ले जाने की है वो साफ करें।
अगर वो घाटे के लिए कर रहे हैं, ये मुनाफे का विभाग बनाना चाहते हैं, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में ये मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर ये मुनाफे के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर ये सबको और विकास की तरफ ले जाने का, इनकी पहले तो ये बताएं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। करमवीर, आपने पूरा विभाग को समझा है, आज मैं भी समझा कि अगर प्राइवेट हो जाता है तो आम आदमी को कितनी दिक्कतें होंगी। वैसे कर्मचारियों को तो होनी है, आम इंसान को भी होना है। आपको क्या लगता है सरकार इस बार भी मान जाएगी जैसा पिछली बार 2-3 बार से मान रही है? देखिए सर जी, हम लोगों ने पिछले साल भी ये आंदोलन कवर किया था। देखिए सरकार तो थूकेगी और चाटेगी, ये फिर आएंगे घुटने के बल, इनको मानने पड़ेगा। देखिए निजीकरण का जो मामला है, वो निजीकरण का मामला आज से नहीं, कई साल से ये लोग पेच लगाए हैं कि कैसे करके निजीकरण हो जाए बिजली विभाग का। हो नहीं पा रहा था, अलग बात है। अब है समस्या क्या रही विभाग में, क्योंकि विभाग के मंत्री हैं के शर्मा और जो उसके अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं ऊर्जा, उनके बीच में आपस में ही तालमेल नहीं है। विभाग में जो एमडी हैं पूर्वांचल के, मध्यांचल, दक्षिणांचल के, उनमें आपस में तालमेल नहीं है। तो राजनीति हर जगह हावी है। अब इंजीनियर लोग जब एकजुट होकर आए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि 13 दिसंबर और 19 दिसंबर को निजीकरण के विरोध में देश भर में सब विरोध सभाएं की जाएंगी। फिर 22 दिसंबर को लखनऊ में और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में इसके खिलाफ एक बिजली पंचायत भी होगी। ये लगभग भारत भर के जितने भी बड़े एसोसिएशन हैं, ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन के जो इंजीनियरों का एसोसिएशन है, वो सब भी मैंने देखा कि पूरे भारत के लोग अब जुड़ गए इनके साथ। अगर ब्लैकआउट होता है तो पूरे भारत में हो जाएगा। मेरा एक आपसे बहुत अहम सवाल है। अभी आपने कहा AK शर्मा प्रमुख सचिव, क्या आपको लगता है कि AK शर्मा प्रमुख सचिव इन लोगों के स्तर पे प्राइवेट की रणनीति बन रही है? नहीं, ये तो रणनीति भारत सरकार के यहाँ से है। देखिए कुल मिला के भारत सरकार का सीधा सभी प्रदेशों की सरकारों को सीधा कहना है, और खासतौर से जहाँ भाजपा शासित है या भाजपा शासित जहाँ नहीं भी है, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो या कहीं तेलंगाना हो। देखिए उनका सीधा मामला है। संसद आप देख रहे हैं 12 दिन से ठप चल रही है, चलने नहीं दिया रहे। सब कुछ अडानी को चाहिए। पावर सेक्टर में भी अडानी है, अंबानी घराना भी है, टाटा का घराना भी है। ये तीनों जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, ये सब पावर सेक्टर में हैं। और पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसा प्रॉफिट बहुत है, और इन बड़े कंपनियों को समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट का खेल है। अब उसमें पिसेगा कौन? आम जनता पिसेगी। अगर इंजीनियर हड़ताल करेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा आम जनता और किसान पे। किसानों के लिए ये मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गेहूं की बुआई होगी, जब बुआई होगी तो उसमें पानी चाहिए। जब बिजली नहीं आएगी तो उस खेत में अनाज कहाँ से पैदा करेगा किसान? आम जनता जो है वो कैसे? बच्चों का अभी मार्च में बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम जो बच्चा दे रहा है वो कैसे पढ़ाई करेगा? देखा आपने, ये सोच लीजिए आने वाला समय एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी समय साबित होगा। स्थितियां बन रही हैं। अब आप भी सोचिए, सरकार भी सोचेगी कि आखिर करना क्या है। पिछले 3 बार से सरकार तो मान जा रही है, प्राइवेट नहीं कर रही है। इस बार सरकार ने भी ठाना है और विभाग ने भी ठाना है कि वो प्राइवेट होने नहीं देंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर होता क्या है आगे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी करमवीर थे, जिनको आपने अभी सुना। कैमरे के पीछे विक्की हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कैमरा चलाते हैं, और मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।